हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक अनदर ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। देखिए, बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 के लिए, जिसमें कि 1 to 5, 6 to 8 एंड 1 to 5, 9, 10, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम लिए गए थे। आपको पता है एग्ज़ाम 24, 25, 26 अगस्त 2023 को लिए गए थे। तो फाइनल आंसर की वो आंसर की है जिससे कि मिलान हो सके। पता है जो प्रोविजनल आंसर की अब तक 2 बार रिलीज हो चुका है। एक बार तो एग्ज़ाम के 2-3 दिन ठीक बाद ही शायद हो गया था, कुछ दिनों बाद। देन उसके बाद हो गया था 15 सितंबर को हुआ था, और आज कल हो गया था। जो कल आंसर की रिलीज हुआ है तो फाइनल आंसर की है, मतलब अब रिजल्ट बनने के कगार पे है। आपको पता होगा रिजल्ट 1634 अलग अलग पेजेज में बनेंगे, मेरिट लिस्ट अलग अलग। तो देखिए, आंसर की कई लोग को होता है कि मिलान नहीं कर पाते हैं। OMR सीट पहले 15 तक डाउनलोड करना था, शायद अभी भी हो रहा हो तो आप लॉगिन करिएगा, वहाँ से पहले OMR सीट अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका सेट A हो, B हो, D, C हो या D हो, उसके बाद आप 1 to 5 में हो या 6 to 8 या 9, 10, तो उस अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी सेट का करेंगे उसमें चारों सेट का रहेगा। जैसे आप फर्स्ट शिफ्ट है उस डेट को या सेकेंड शिफ्ट है। और बता देता हूँ, आपका जो हिंदी इंग्लिश है, हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसका शायद अभी तक नहीं आया है। तो ये जो जनरल पेपर है GS का, जनरल स्टडीज़, उसका आंसर किया रखा है। तो उसको मिलाते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कितना मार्क्स आया? तो बहुत आसान तरीका है। तो देखिए, पहले क्या करना है, आपको वो डाउनलोड कर लेना है अपना OMR सीट, वो मिल जाएगा। उस पर आपका सेट कोड लिखा होगा और जो आपने वहाँ आंसर रिस्पॉन्स लगाया था। उसके बाद क्या है, कॉपी पे आप कॉपी पेन उठाएंगे और इस आंसर की जो आपका सेट आया है, सपोज मेरा D आया था, तो मैंने कैसे मिलाया है मैं बता देता हूँ। और बहुत आसान काम है, 5 मिनट ही लगता है। दोस्तों, मैंने बताया कि मेरा सेट D आया था। तो देखिए, यहाँ पे 1 to 10 मैंने लिखा। इसमें क्या मैं लिखूँगा, 1 से 5 का जो सेट में दिया है वो, क्योंकि पेज अलग है। या तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज नहीं ऑप्शन है तो आप लिखिए। मेरा 1 to 5 में जो सेट D का था, या देख रहे हैं D नंबर है, 1 से 5 का क्वेश्चन नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा जो आयोग के द्वारा दिया गया है, और 6 to 10 का यहाँ लिख लिया। फिर इसी तरह 11 to 20 का लिखा, 11 से 15 एंड 16 to 20। ऐसे में पता चलेगा कि किस में कितना मार्क्स आ रहा है। फिर 21 to 30 ऐसे करके आप 111 से 120 तक का लिख लीजिएगा, और 5-5 को एक साथ, एक के नीचे एक, मिलाने में आसान रहेगा। और देखिए, इसको मैंने मिलाया कैसे है, अब फिर मिला के मिलता हूँ कि कितना नंबर मेरा आता है। दोस्तों, मैंने बताया कि मैंने ये लिखने के बाद देखिए मैंने ऐसे चेक किया। सपोज सेट D का आपने, फिर अब अपने उस वाले पेज को ओपन कर लो, क्योंकि ये चीज़ तो आप कॉपी में लिख चुके हो। कॉपी में लिखने के बाद इसमें हार्डली 5 मिनट लगेगा। उसके बाद आप यहाँ से मिलाना शुरू करो। तो मैंने मिलाया, तो सपोज 1 to 10 में मेरा पहले 1 to 5 में एक सिर्फ सही हुआ। फिर इसके बाद में बढ़ा आगे तो 2 ऑप्शन सही हो गए। तो 1 to 10 में 3 सही हो गए, मतलब करेक्ट आंसर। आपको पता है इस बार के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी, बट ऑप्शन 5 ही थे। फिर इसी तरह 11 to 20 का मैंने किया तो वहाँ 6 सही हो गए। इसमें मैंने बारीकी से कर लिया, कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ। तो मैं सारा करते गया और साथ के साथ यहाँ लिखते गया। देखिए, जैसे 21 to 30, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही। तो ये सारा देख लीजिए, मैंने ऐसे कुछ मिलाया है। और ओवरऑल जब मैंने जोड़ा 64 मार्क्स। इससे पहले वाले प्रोविजनल आंसर की से जब मैं मिला रहा था, जो 15 सितंबर वाला है, उस पर मेरे 61 मार्क्स आ रहे थे। और उससे भी पहले जब मैं एग्ज़ाम दिया था, उस दिन को जो वीडियो अपलोड हुआ था यूट्यूब पे बहुत चैनल्स के द्वारा, उसमें मैंने मिलाया था तो वहाँ भी 61 ही आ रहा था। तो देखिए गाइज, मेरा 64 मार्क्स आ रहा है। मैं 1 to 5 में हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं B.Ed कैंडिडेट हूँ। तो B.Ed कैंडिडेट का पता है कि 20 अक्टूबर को अब फाइनल सुनवाई आना है। जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ सर, वो खुद ही सुनवाई इस मामले में शायद करने वाले हैं। जब तक जो आज न्यूज़पेपर की अपडेट थी, मैंने प्रभात खबर में देखा था, तो वो तो अलग बात है, बट आंसर की मिलाने का मैं तरीका बता रहा। होप आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो। अगर कोई भी दिक्कत होगी, मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आप मेरे से पूछ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और गाइज, ये रहा मेरा आंसर की जो BPSC आयोग से मैंने डाउनलोड किया है D सेट, और प्राइवेसी रीजन से मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। धन्यवाद, आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी।